ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ NTA NET ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਿਕਸ MCQ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸ MCQ ਦੀ। MCQ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ MCQ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ पेपर ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ आ चुके ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ करवा रही हैगी। ओके, ध्यान देना। चलो जी, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप। हाँ जी, इतने साने दसना हैगा जिहड़ा भारत का राष्ट्रपति उस पर महाभियोग किहदे द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शंस ने हमारे पास, केवल राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है, केवल लोकसभा द्वारा लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, या फिर आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा लगाया जा सकता है। सही ऑप्शन है जी संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। हाँ जी, भावें लोकसभा द्वारा लगा दो, भावें राज्यसभा द्वारा लगा दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यदि राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही साथ उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्य का निर्वाह करेगा। हाँ जी, क्वेश्चन कहता गा भी जे राष्ट्रपति अपना स्थान जिहड़ा त्याग पत्र दे दिंदा गा, जो स्थान जिहड़ा खाली हो जाती है सीट, तो ਉਹਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਰਿਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ऑप्शन ने ਇਹਦੇ ਲਈ प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर प्रेजिडेंट बन जाएंगे। हाँ जी, अज तक सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति बना है, उसका नाम है हिदायतुल्ला। नेक्स्ट MCQ, निम्नलिखित में असत्य है। ऑप्शंस ने राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। सही ऑप्शन है ऑल ट्रू। राष्ट्रपति होता है संसद का अभिन्न अंग होता है, ट्रू। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ट्रू। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। हाँ जी, इतने संयुक्त बैठक का जो आर्टिकल है वो कितना 108। ओके, नेक्स्ट MCQ, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बंधित है। हाँ जी, केड़ा आर्टिकल हैगा जिहदे विच कहा गया कि जिहड़ा राष्ट्रपति है उसनूं मंत्रिमंडल की सलाह मननी पवेगी। ऑप्शनस हैं 44, 42, 61 या फिर 62। सही आंसर है 42। हाँ जी, जिहड़ा 42 कराया गया सी अमेंडमेंट, ये कदों की गई सी 1976। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ, निम्नलिखित में से किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। ऑप्शंस हैं
बीबी गिरी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने या फिर संजीव रेड्डी ने। सही ऑप्शन है बीबी गिरी ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवाद की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? हाँ जी, जेड़ा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ विवाद हो जाते हैं तो उसकी जांच करना और उसके निर्णय लेने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस: चुनाव आयोग को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर प्रधानमंत्री को। सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शंस: प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य सत्र मंत्री, उपयुक्त अ, ब, स और संसदीय सचिव। सही ऑप्शन उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तीनों से मंत्री परिषद बनती है। नेक्स्ट, लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव कर सकता है। हाँ जी, इत्थे दसना कि लोकसभा नूं भंग करने का प्रस्ताव कौन कर सकता है? ऑप्शंस: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सदस्य होता है। ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी का भी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शंस हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, किसी का भी। हाँ जी, जो प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करता तो लोकसभा और राज्यसभा किसी न किसी इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होता है। अगर वो सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 मंथ में किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। वो चाहे तो लोकसभा का बन सकता है या फिर राज्यसभा की ओर से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसी विषय पर प्रधानमंत्री परामर्श देता है? ऑप्शंस: लोकसभा को भंग करने का, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति का, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटाने के संबंध में, उपयुक्त सभी में। सही ऑप्शन है लोकसभा को भंग करने का, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करने का, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटाने के संबंध में, ये भी सही है। जहाँ क्या ऑप्शन बनेगा? उपयुक्त सभी। ऑल राइट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस: सर्वोच्च न्यायालय का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, राष्ट्रपति का विश्वास या फिर मंत्रिपरिषद का विश्वास। सही ऑप्शन है लोकसभा का विश्वास। हाँ जी, मैं सोनू पहला भी दस्या जी, जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन चों बन सकदा गा प्रधानमंत्री, पर जेड़ा उन्होंने किहदे प्रति उत्तरदायी होना पऊगा? लोकसभा के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। ऑप्शंस:
राष्ट्रपति के समक्ष, सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, या फिर सत्तारूढ़ दल के संसदीय दल के समक्ष। सही ऑप्शन है राष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट, वह कौन सा व्यक्ति है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुका है? ऑप्शंस: गुलजारीलाल नंदा, चंद्रशेखर, देवीलाल, या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर किने काम किया ही? गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संबंधों की दृष्टि से सर्वाधिक विवाद संपन्न भूमिका रही। हाँ जी, ਕਿਹੜਾ प्रधानमंत्री ਅਤੇ राष्ट्रपति ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा विवाद रहे सी? ऑप्शंस: लाल बहादुर शास्त्री, राधा कृष्णन, सेकंड राजीव गांधी, जैल सिंह, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन, या फिर चंद्रशेखर वेंकटरमन। राजीव गांधी और जैल सिंह में बहुत विवाद थे। नेक्स्ट, मंत्री परिपद की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। हाँ जी, इत्थे अपने दसना भी राष्ट्रपति किसे भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को, लोकसभा को, किसी जांच समिति को, या फिर किसी जांच आयोग को। इजी क्वेश्चन, राज्यसभा को। हाँ जी, असी जानते हैं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट, केंद्रीय शौचालय सेवा का गठन कब किया गया? ऑप्शंस: 1947, 1951, सन 1964, या फिर सन 1967। सही ऑप्शंस बी 1951। ओके। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस: 15 मार्च 1946 को, या फिर 15 मार्च 1947 को, सी 15 मार्च 1950, या फिर 15 मार्च 1951। सही आंसर है 15 मार्च 1950। हाँ जी, ये इस बार NTA-NET पॉलिटिकल साइंस में MCQ पूछा जा चुका है, ध्यान देना। इसमें इसके साथ साथ तारीख भी याद रखनी, क्योंकि NTA ने तारीख भी पूछ ली थी। 15 मार्च 1950। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस: राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, संसद के अधिनियम द्वारा, या फिर केंद्रीय सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा। सही ऑप्शंस हैं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किस देश से प्रेरित होकर की गई थी? ऑप्शंस: ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, या फिर रूस। सही ऑप्शंस है रूस। नेक्स्ट, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शंस: सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
सही ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? ऑप्शंस: नियोजन सलाहकार मंडल, राष्ट्रीय आयोजन समिति, विशेष विरिया समिति या फिर वित्त आयोग। सही ऑप्शंस हैं नियोजन सलाहकार मंडल। नेक्स्ट, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि वित्त आयोग में शामिल किए जाने चाहिए, यह सुझाव किसका था? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व वित्त आयोग में शामिल किए जाने चाहिए, यह सुझाव किसका था? किसका है? ऑप्शंस: सरकारी आयोग का, वित्त आयोग का, उपलब्धि रिपोर्ट का या फिर गौरवाला रिपोर्ट का। सही ऑप्शन है सरकारी आयोग का। सरकारी आयोग का बना 1983। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करवाई थी? 1987। हाँ जी, किसके लिए आया था? आयोग बनाया गया केंद्र और सरकार के बीच डिस्प्यूट होते हैं जो, उसके लिए। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शंस: अशोक चंदा, के.सी. नियोगी, पी.वी. राजमनार, जे.सी. जेटली। सही ऑप्शन है के.सी. नियोगी। ओके। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शंस दोबारा रिपीट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाने हेतु उत्तरदायी है? अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281 या फिर अनुच्छेद 360। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 281। नेक्स्ट, भारत की संसद द्वारा वित्तीय आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शंस: 1951 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1954 में। सही ऑप्शंस हैं 1951 में। हाँ जी, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाया करो, कम से कम 50 क्वेश्चन डेली दिया करो। मैं जहाँ पर तुझे बताना चाहती हूँ कि अगर हम 50 क्वेश्चन भी डेली करते हैं, उसको 30 मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारे 600 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। और थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर जब हम करते हैं तो जल्दी से याद भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच आय स्रोतों का विभाजन संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 278, धारा 256, धारा 288, धारा 268। ऑप्शंस: धारा 268। नेक्स्ट, भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस: राज्यसभा, लोकसभा,
कार्यपालिका या फिर संसद। सही ऑप्शन है कार्यपालिका। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल रखा गया है 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष तक, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सही ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, थैंक यू जी। आज इन्नी ही MCQ से। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो। थैंक यू, धन्यवाद।